हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक अड्डा फॉर सक्सेस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनएफसी न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस फॉर ऑल स्टेपनरी कैटेगरी 1 पोस्ट के लिए। और लास्ट में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर कटअप के बारे में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, स्टेपनरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 में इन ब्रांचों के लिए ये सीट दे रखा है। देखते हैं इन पोस्टों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस में पहले प्री एग्ज़ाम होगा, इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेज में इंटरव्यू होगा। तो इसका सिलेक्शन इंटरव्यू बेस पे ही होगा। प्रीलिम एग्ज़ाम बस क्वालिफाइड नेचर का होगा स्क्रीनिंग आउट के लिए। प्री में 100 क्वेश्चन आएगा, इसके लिए 90 मिनट टाइम मिलेगा और 100 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, ट्रेड रिलेटेड ही आएगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और 1 नंबर कट जाएगा अगर क्वेश्चन गलत करने पे। जनरल वालों के लिए मिनिमम 50%, SC OBC कैंडिडेट के लिए मिनिमम 40%, ST के लिए मिनिमम 35% नंबर लाना जरूरी होगा। स्टेज 1 के एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में एक सीट पे 8 या 10 कैंडिडेट को बुलाया जाता है और इंटरव्यू से पहले फिजिकल होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। इसका मेन इंटरव्यू ही होता है। इंटरव्यू के बेसिस पे ही सिलेक्शन होता है इसमें। अब बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू में क्या होता है, क्या पूछा जाता है। तो इंटरव्यू बहुत अच्छे से इसमें होता है। मिनिमम 20 से 30 मिनट का इंटरव्यू होता है। तो 20 से 30 मिनट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पूछते हैं, उसके बाद आप 5 सब्जेक्ट का नाम पूछते हैं जो 2014 में वैकेंसी आई थी, उसमें जिनका इंटरव्यू हुआ था उनसे मैंने कल बात किया था। तो उसी आधार पर मैं बतला रहा हूँ इंटरव्यू के बारे में। सबसे पहले इंट्रो होता है, फिर आपसे 5 सब्जेक्ट का नाम पूछेंगे कि आप किस सब्जेक्ट कि कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है। तो अगर आप 5 सब्जेक्ट का नाम बतलाएंगे तो उसी में से पूछते हैं। लेकिन मैकेनिकल का मान लीजिए आप 5 सब्जेक्ट बतलाएं, कोई भी 5 सब्जेक्ट। तो मैकेनिकल में जिनसे बात हुई वो बतला रहे थे कि मैंने 5 सब्जेक्ट का नाम बताया था, उसमें थर्मोडायनेमिक्स का नाम नहीं बतलाया था। फिर भी उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा था इंटरव्यू में, और थर्मोडायनेमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन सभी से पूछा जा रहा था। एनएफसी की वैकेंसी 2014 में आई थी, उसके बाद ये वैकेंसी आई हुई है 2019 में। 2014 में मैकेनिकल का कट ऑफ गया था जनरल कैंडिडेट के लिए 78। तो मान के चलिए और ट्रेड का भी 78 के आसपास ही गया होगा कट ऑफ जनरल कैंडिडेट का। देखिए, सिलेक्शन होने के बाद 2 साल का ट्रेनिंग होता है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए। तो उसमें सैलरी कम ही मिलता है, लेकिन 2 साल के बाद इसकी सैलरी लगभग में 60,000 के आसपास बनता है। डिप्लोमा लेवल पे अच्छी सैलरी वाली जॉब है ये। बात करते हैं स्टेज 1 के सिलेबस के बारे में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टेक्निकल ही क्वेश्चन आता है बस। वेक्टर कैलकुलस, फॉर्मिंग प्रोसेस, FM, प्रोबेबिलिटी मैकेनिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, RAC, इंजीनियरिंग मटेरियल, मेटल कॉस्टिंग, सोम,
ऑपरेशंस ये इंडस्ट्रियल से होगा। थर्मोडायनेमिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स, थ्योरी ऑफ मशीन। ये सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। केमिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है ये। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ये सिलेबस है, देख लीजिएगा आप लोग, जिनका जो ब्रांच होगा वो सिलेबस। ये कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है। ये जो भी सिलेबस है ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, ये गूगल सर्च के द्वारा मिला हुआ है। अब बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कहाँ से क्वेश्चन पूछा था 2014 में। तो 2014 में टोटल क्वेश्चन आर के जैन से पूछा था। अब बात करते हैं स्टेफनी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 पोस्ट के लिए एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो अभी 20 दिसंबर को कुछ पोस्ट का एग्ज़ाम है और इन पोस्टों का मे भी जनवरी में एग्ज़ाम हो। ज़्यादातर संभावना जनवरी में एग्ज़ाम होने का है। थैंक्स फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।